नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त के व्यक्तित्व और उनकी फिल्मों पर। और पिछले कई अंकों में आपने बहुत खूबसूरत, बहुत मीठे गीत सुने उनकी फिल्मों के। और हमने बात की चौहदवी का चांद, आर पार, बाज, बाजी, जाल, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस बचपन, भरोसा, सुहागन। उनकी बहुत सारी फिल्मों पर बात की, उनके अभिनय पर बात की और उन्होंने जो काम किया, जो डायरेक्शन किया, उस पर बात की। एक से बढ़कर एक बहुत खूबसूरत फिल्में और वैसी ही अदायगी। और आज भी उन पर कुछ और बातचीत होगी, उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्मों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कौन है। जी हाँ, दोनों को आप पहचानते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने संगीत रसिक श्री सुधीर चंद्रा जी, जो कि डीजी रहे हैं इनकम टैक्स में तमिलनाडु में, वहीं से सेवानिवृत्त हुए हैं। स्वागत करती हूँ सुधीर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मी श्री राजीव कुमार शुक्ल जी। राजीव जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नमस्कार ऋतु जी, नमस्कार सुधीर जी। राजीव जी, जैसा कि हमने उनकी बहुत सी फिल्मों पर बात की और कई प्रसंग उनके जीवन के, कई रंग, कई बिंदु उनके जीवन के हमने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, सच बात यही है कि जिन फिल्मों की चर्चा अब तक हमने विस्तार से की, वो सब फिल्में अच्छी फिल्में हैं, महत्वपूर्ण फिल्में हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण, खासतौर से शुरू की फिल्मों की जगह चर्चा की जाए तो वो एक महान फिल्मकार की महानता की यात्रा की फिल्में हैं। और उसके अंदर जो आप लोगों ने जिक्र किया उस बात का कि रहस्य रोमांच की फिल्में हैं। रहस्य रोमांच की फिल्में जो होती हैं उसमें तकनीक का बड़ा काम होता है, उसमें संपादन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो संपादन जो है, जो कि आपको पेस रखने की जरूरत होती है, वो गति चाहिए, और खासतौर से फिर छायांकन का बहुत जरूरी काम होता है। ये तमाम जो तत्व हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक अर्जित हो रहे थे। और उसके बाद अचानक आप पाते हैं कि वह व्यक्ति जो क्राइम थ्रिलर्स बना रहा था और अचानक वो आपके सामने प्यासा लेकर आता है। और पूरी एक कविता है, एक महान कविता है, एक पूरी गाथा है जो सेलुलाइट पर उकेरी जाती है। आपने जिक्र किया था कि वो बंगाल में, कलकत्ता में उसकी, कोलकाता जिसे हम आज कहते हैं, वहां उसका फिल्मांकन हुआ था। पर जो पूरी कथा है, जिस प्रकार से वो, उसमें कितने सारे तत्व हैं। उसमें साहित्य के प्रति समाज की बेरुखी और साहित्यकार का संघर्ष। मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी चल रही है तो एक साहित्य का आत्मसंघर्ष जो है कि उन्होंने उस पर लिखा है विस्तार से, वो याद आता है। उसमें भी याद करें तो महमूद जो है, कुछ गुरुदत्त ने महमूद को ऐसे रोल बहुत दिए जिसमें कि वो थोड़े से कठोर भाई हैं जो उनकी रचनाओं को खास महत्व नहीं देते, सारी कविताओं को। हाँ, लेकिन और उसके बाद महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि उनके प्रेम की कहानी, माला सिन्हा के रूप में उनका अतीत बहुत ही रोमानी अतीत, लिरिकल अतीत, बहुत ही गीतात्मक अतीत है। पर उसके बाद जहां ये बेचैन आत्मा, ये शायर जहां अपनी पूर्णता प्राप्त करता है जिससे जुड़ करके, वो भी समाज के दुखी, दलित, शोषित वर्ग से आई हुई एक प्रतिनिधि चरित्र हैं। वहीदा रहमान ने जो भूमिका अदा की है जी। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में जो पूरी की पूरी कथा की बुनावट है वो अद्भुत है। अच्छा, इस फिल्म की सुधीर जी शुरुआत है जी, उसकी जो बिल्कुल जो प्रारंभ है इस फिल्म का, जी। एक कवि है, एक खूबसूरत उद्यान में लेटा हुआ है और कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे। और सीन बदलता है तो पंक्तियां भी बदल जाती हैं जब मधुमक्खी को कोई कुचल देता है। तो वो कहते हैं कि मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें है शौक नजारों, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें है शौक नजारों, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू हैं, कुछ आहें। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कवि की जो भाव भंगिमा से ये फिल्म की शुरुआत होती है और कवि की कल्पनाओं की उड़ान, उसका स्वच्छंद आकाश में विचरण करना, इस फिल्म में वो उड़ान दिखाई पड़ती है। हालांकि ये फिल्म जब बन रही थी तो उससे पहले शायद कश्मकश के नाम से मशहूर हो रही थी, 1947 और 48 की बात, पुरानी राइटिंग थी इसके। और फिर इसके जो चरित्र था शायद वो चित्रकार का शुरू में था, बाद में वो कवि का हो गया। अच्छा, अबरार अलवी साहब की इस पर खासी वो रही नजर, कुछ बताइए ना। हाँ, अबरार अलवी साहब से मेरी अच्छी मुलाकात थी बॉम्बे में, और उनको सच पूछे तो एक शिकायत रहती थी जो मैं बाद में आऊंगा, साहबीबी और गुलाम, खास तौर से जब लोगों ने कहा कि अबरार अलवी साहब की फिल्म नहीं है, ये गुरुदत्त जी की फिल्म है, तो उन बेचारे ने कंसीड किया कि जो सॉन्ग सीक्वेंसेस हैं वो गुरुदत्त जी ने ही शूट किए हैं, बिकॉज ही वॉज अ मास्टर क्रिएटर ऑफ सॉन्ग्स। और किस तरह स्टोरी को आगे ले जाना है, कहानी को आगे ले जाना है, वो गुरुदत्त जी से अच्छा कोई कर नहीं पाता था।
कहते हैं बाकी फिल्म तो मेरी थी, कहते हैं एक फिल्म मेरी मैंने बनाई, अबरार भाई बोले, और उसमें गुरुदत्त जी को ढूंढ लिया, जो मैंने 10 साल उनका साथ दिया सन 54 से सन 64 तक, उसमें वो मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्या बात है। गुरुदत्त जी वाज अ मास्टर टेक्नीशियन, अ ग्रेट कोरियोग्राफर, अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, लेकिन डायलॉग्स तो मेरे थे, जी हाँ। कहानी तो मेरी थी, आसमान स्क्रीन को प्ले। जी हाँ, स्क्रीन प्ले तो जी हाँ, मेरा जी हाँ, था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो वही नहीं, व्यास देखिए, साहब को भी इन्होंने ये लिया है कि टू सोशल रिजेक्ट्स की कहानी है, इन अ जी। मैनर ऑफ स्पीकिंग, जो अभी राजीव जी ने कहा, बहुत उम्दा बात कही कि साहित्य को कैसे सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, तो वैसे ही दो सोशल रिजेक्ट्स की कहानी है, एंड अल्टीमेटली द टू सोशल रिजेक्ट्स इन टर्न रिजेक्ट सोसाइटी हाँ, एंड उस- फेड अवे इनटू द सनसेट। यस, जो खुददारी है और जो वो गीत है, ये किसी- दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, ये जो घोष है, जी, जी। ये अपने आप में। लेकिन तो इसके जब आप- पहले प्यासा पर तो मुझे लगता है बात करने बैठे हैं तो अलग से पूरा कार्यक्रम बन पूरा जाएगा। कार्यक्रम बन जाएगा, जी, बिल्कुल। लेकिन जी, जी। जैसे इसमें याद करें कि जहाँ वहीदा जी का प्रवेश होता है, वो जो गीत है जाने क्या तूने कही, हाँ। उसका जो फिल्मांकन, बहुत छोटी बहर जिसे कहते हैं, हाँ। जाने क्या तूने तूने कही, कही, जाने और क्या मुझे तूने बताया गया ऐसा कि जी। इसको फिल्म के विद्यालयों में जी। पढ़ाया जाता है कि फिल्मांकन कैसे करते हैं, जी। संपादन कैसे करते हैं, किस तरह से कैमरे के कोणों का, एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी फिर वहीदा रहमान है ही उसमें। और इसमें साहब वीके मूर्ति साहब का भी कमाल है, जी, जो बिल्कुल, उसके आपने ठीक कहा। सिनेमेटोग्राफर थे इसके, और जी। कागज के फूल के, क्या फोटोग्राफी की है। और दोस्ती की बात अगर हम यहाँ कहें कि जी। मूर्ति साहब को जी। उस दौर में 1960 के आसपास बिल्कुल दुरुस्त है। बाहर जी। फोटोग्राफी सीखने के लिए भेजा भेजना गया। जी, जी। अपने आप में बेमिसाल बात है। बेमिसाल कौन बात है। करता है किसी के लिए इतना? वो गन्स ऑफ नेवरॉन से जी, सीख करके जी, आए थे, जी। और फिर उससे पहले ये दे चुके थे, लेकिन हाँ। सन 60 में भेजे गए, लेकिन सन 57 और सन 59 में प्यासा दे और चुके कागज थे। के फूल रिस्पेक्टिवली बन चुकी तो हैं। मुझे लगता है कि यहाँ हम हाँ। जाने क्या तूने तूने कही, कही जाने सुन क्या लें और फिर आगे और बढ़ें। क्या वहीदा जी की एक्टिंग है इस पे, गजब है। वो जरूर मतलब सुनते हैं। रिझा करके जो, अरे, लेकिन उसमें she भी देखिए lived the गरिमा role। नहीं, और एक और बात है, जी। वो बात ये है कि जो एक गरिमा है जी। वो लगातार मौजूद रहती है, मौजूद है, बिल्कुल दुरुस्त। यानी वो चरित्र इतने संकटों से गुजरा हुआ, समाज की इतनी कहना चाहिए वासना का शिकार होता हुआ, लेकिन उसके बाद भी उस चरित्र की जो गरिमा है जी। वो अपने आप में अक्षुण्ण है, और उस गरिमा के साथ वो अपने को प्रस्तुत करता है। और बाद में जो हम बाद के गीतों की चर्चा भी करेंगे, जी, जी, उसमें जी, किस जी। तरह से वो खिलती है बात, और फिर आखिर में जो आपने कहा पूर्णता तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, सचिन देव बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी के लिरिक्स साहब, और वही गीता दत्त जी की शोख चंचल आवाज। आइए सुनते हैं इस गीत को। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। सनसनाहटती हुई, थरथराहटती हुई, सनसनाहटती हुई, थरथराहटती हुई, जाग उठे ख्वाब कई, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। मैंने छुप छुप के उठे, पाँव रुक रुक के उठे। मैंने छुप
कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। बात चल रही थी फिल्म प्यासा की, और प्यासा के बारे में आपने कहा कि हम बहुत कुछ कह सकते हैं, हमारे श्रोता भी बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। हमारी आज की पीढ़ी विद्यार्थी इस फिल्म पर करते हैं, उन्हें ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये फिल्में दिखाई जाती हैं। बहुत सरल सी फिल्म है कि एक कवि है, वो रचना करता है और उसके घर वाले उसको बेच देते हैं रचनाओं को कूड़े के ढेर में, और फिर वो निराश परेशान पटरियों से गुजरता है, अपना कोट किसी को पहना देता है, वो व्यक्ति मर जाता है, लोग समझते हैं वो कभी मर गया, और फिर उसकी पुण्यतिथि पर फंक्शन होता है और वो बताना चाहता है कि ये मेरी रचनाएं हैं। उसके अपने भाई, अपने लोग उसको सामने नहीं आने देते, और फिर एक वो रास्ता आता है कि एक गाने वाली उसका साथ देती है, उसकी रचनाओं को गाती है और उसका सम्मान करती है उसके लेखन का, और उसकी प्रेयसी भी उससे नकार देती है। तो कई तरह के मोड़ों से गुजरती हुई वो फिल्म जब वहां पहुंचती है कि जब वो ये जाहिर कर देता है कि मैं ही वो कवि हूँ, और इसमें वो जो गायिका है वो उसका साथ देती है, वहां पे वो नकार देता है कि मैं वो कवि नहीं हूँ। जी हाँ, मैं विजय नहीं हूँ। मैं मुझे विजय वो नहीं नाम हूँ। और शोहरत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समाज से नफरत है, जिसमें आप शराफत को कमजोरी समझते हैं, जिसमें किसी के दुख दर्द पे दो आंसू बहाना ये समझते हैं कि इसमें वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। और तब वो जैसे क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट करके दिखाते हैं कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया में जो लाइट एंड शेड इफेक्ट के साथ गुरुदत्त उभरते हैं, और वहां से वो जाहिर होता है कि प्यास वहां से प्यास दैट इज उभर हाउ के आती द है। फिल्म गेट्स इट्स टाइटल एंड नेम। तो इसका लेकिन कौन आप सा लोग गीत? तो अंत पे पहुंच गए, मतलब आपने तो फिल्म का अंत कर दिया। मैं कह रहा था कि इसमें जो अलग अलग जो कि इसका संगीत भी अद्भुत है, बेहतरीन और है, हर शायरी गीत जो है, गजब आप देखें कुछ गीतों को हम मिसाल के तौर पर सुनेंगे जी। मसलन जैसे इसमें माला सिन्हा जो जिन्होंने प्रेयसी का रोल किया है, रहमान है जो उनके पति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं। अच्छा, रहमान भी गुरुदत्त की फिल्म में खूब आए, क्या उन्होंने तरह तरह के रोल किए। इसमें जो एक गीत है, मुझे जो आपने उसका जिक्र किया था, जाने वो कैसे लोग थे, तो आता है, पर मुझे लगता है कि हम आपकी आंखों में, यानी वो जो अपने आप में जैसे एक स्वप्न दृश्य है जी, स्वप्न दृश्य, और नृत्य की एक खास मुद्रा में, नृत्य की एक खास लय के साथ वो होता है। और मुझे लगता है रफी साहब के भी गानों में बिल्कुल अलग ढंग का उनका सोज इसमें इस्तेमाल किया गया है, वॉल्स की पूरा जो उसके अंदर जो मूवमेंट है, एंड इट्स अ फ्लैशबैक विद इन अ फ्लैशबैक, अगर आप याद करिए कि लिफ्ट के अंदर और फिर वो वापस चले जाते हैं, तो इट्स अ फ्लैशबैक विद इन अ फ्लैशबैक। तो मैं समझता हूँ कि ये गीत जो है, ये गीत रचना, संगीत रचना और कहानी में जिस जगह ये आता है, हर दृष्टि से इस गीत को सुनना बढ़ाता है कहानी को। अब बहुत जरूरी है कि इसको सुना जाए, यकीनन बहुत उम्दा। आंखों में
इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हा 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 हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो प्यासा की बात चल रही थी और उसके जो दूसरे दो गीत हैं वो भी अपने आप में बड़े अलग तरह के हैं और बिल्कुल दिल में उतरने वाले गीत हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले। जी बिल्कुल दुरुस्त है। दो हैं, एक तो ये महलों ये तख्तों ये ताजों की ये तो आखिर में है, आखिर में उससे पहले जो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये साहिर हैं, साहिर साहब अपनी पूरी तेजस्विता और आक्रोश के साथ। जी आक्रोश के साथ हो तेजस्विता। लेकिन ये चीज आप ताज्जुब करेंगे कि ये पहली और आखिरी बार ये तीन लोग मोहम्मद रफी साहब, साहिर साहब और एस.डी. बर्मन साहब, ये तीनों पहली और आखिरी बार फिल्म प्यासा में आए। इससे पहले और इसके बाद इन तीनों लेजेंड्स का कभी संगम नहीं हुआ। बताइए क्या मिस किया है हिंदी फिल्मों ने, ये आज हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जब ये हुए तो इन्होंने क्या क्या खूब दिया। बिल्कुल दुरुस्त है। टू साइड्स टू द सेम यहाँ पर कौन सा गीत आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी आप जाए देखें तो अगर क्या है? यहाँ एक पूरी जो परंपरा है देश में हमारे, जी एक तरह से आप देखें कि कबीर को आप याद करें। अरे जो कबीर का चरित्र है, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, जी वो कबीर का जो चरित्र है जी वो इस शायर में भी साथ साथ आता है। विद्रोही जो कवि है और वो हम देख पाते हैं। तो आखिर में जो आपने बात की थी जी, जी। कि ये गीत आता है और गीत के बाद जो समाज के ऐसे लोग जिन्हें समाज ने ठुकराया दिया है, वो एक में साथ मिलकर शक्ति पाते समाज हैं, को ठुकरा के चले जाते हैं। इस रूप में इस गीत को हम सुनते हैं। ये एक तरह का उद्घोष है। क्योंकि इस पे गुरुदत्त जी ने बड़ा अच्छा दो लाइन कहीं, आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। जी वो कहते हैं कि गम इस कदर बढ़े
कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। क्या बात है, क्या बात है। उस पे ये ले लीजिए। आइए तो सुनते हैं सुनते ही थे जी, बिल्कुल। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हटा
बाहरी हमको ढूंढेंगे, ये है उस कार्यक्रम का नाम जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ रितु मैं राजीव। और सुधीर। एक फिल्म का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी और वो फिल्म थी जिसे वो दुर्भाग्य से पूरा नहीं कर पाए और फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी। 10 अक्टूबर 1964 को वो इंतकाल फरमा गए थे। जी, और एक बार फिर इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं वो था ओपी नैयर साहब का। ओपी नैयर का म्यूजिक, वो ओपी नैयर जो हैं जी जी वो जी। एक ओपी नैयर बाद में भी मतलब बहुत शानदार संगीत उन्होंने दिया जी। पर जो शुरू के दौर में जो कह सकते हैं कि उभर रहे थे, जी हाँ, उभरते हुए लोगों की टीम के काम कर रही थी जी। और क्या खूबसूरत गाने उन्होंने बनाए। और इस फिल्म में हालांकि शुरू में सुधीर जी अभिनय करना चाहते थे हीरो के रूप में गुरुदत्त स्वयं जी, लेकिन मौत पर किसका बस है जी। बाद में ये फिल्म पूरी हुई, बहुत उम्दा फिल्म थी और इसमें धर्मेंद्र अभिनेता के रूप में रहे जी, और हीरोइन रही माला सिन्हा और तनुजा, और बहुत अलग तरह की फिल्म थी। नहीं, वो अलग तरीके के इंसान थे, अलग तरीके के डायरेक्टर थे, जिस तरीके की वो फिल्में बनाते थे। ही वॉज गवर्न्ड एंड रूल्ड बाय अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, आई शुड से। सही कह रहे हैं आप जी। लेकिन जब हम उनकी उस यात्रा की बात करें जी, तो वो यात्रा बहुत दिलचस्प है। लेकिन उसमें कहीं कहीं गुरुदत्त उभर रहे थे, उनका जो काम था वो कहीं कहीं झलक रहा था। फिल्म बड़ी तनावग्रस्त थी। इस फिल्म में एडिटर होती हैं एक अखबार की माला सिन्हा और रिपोर्टर होते हैं धर्मेंद्र। तनुजा उनकी छोटी बहन होती है माला सिन्हा की। एक हादसा होता है किसी मिल में और फिर त्रिकोणीय प्रेम है तनुजा, धर्मेंद्र और माला सिन्हा का। लेकिन इस फिल्म में जो गीत थे राजीव जी बिल्कुल, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो बिल्कुल अलग तरह के गीत, और कई गीतकारों ने उनको लिखा, जैसे अनजान ने लिखा एक गीत, अजीज कश्मीरी ने, एस.एच. बिहारी ने, कैफी साहब है। लेकिन बहुत ही प्यारे गीत थे, बड़े लोकप्रिय हुए। खास करके आपके हसीन रुख पर आज नया नूर है। अगर आप इजाजत दें बिल्कुल तो बिल्कुल ये गीत अभी और सुनवा दीजिए। बिल्कुल। अब हमारे सुधीर जी की फरमाइश, राजीव जी की फरमाइश, और वो जो अनदेखे स्वर मुझ तक पहुंच रहे हैं वो सब भी करें हो जाए हो जाए। तो आइए श्रोताओं गीत को सुनते हैं। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह भी है बला की शोखियाँ,
झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। कैसा लगा आपको ये गीत? पसंद तो जरूर आया होगा। बिल्कुल। और आप सभी के जहन में वो चित्र ताजा हो गया होगा। हाँ। और वो खूबसूरती उभर के आ रही होगी जो इस गीत में फिल्माई गई। जी। राजीव जी, मैं बात कर रही थी इस फिल्म के गीतों की। इसी फिल्म का एक और गीत था जो तनुजा पर फिल्माया गया। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र उनके साथ हैं। तनुजा का पर्स कंधे पे लटकाए वही शैतानी अंदाज में हाँ जी, लेकिन शरारतें करते हुए धर्मेंद्र चले जा रहे हैं। और एक फ्रॉक, बिल्कुल एक डॉल की तरह इसमें तनुजा लग रही हैं। और फिर वो गाना फिल्माया जाता है, कोई कह दे कह दे। तो इससे पहले कि हम उनकी और बेहतरीन फिल्मों पर, जो कि बेमिसाल फिल्में रही हैं, खास करके मैं उन 3 फिल्मों का जिनका जिक्र आगे आएगा, उन पर हम बात शुरू करें। तो मैं समझता हूँ यहाँ हम वो गीत सुन लेते हैं की चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि ये भी अपनी तरह का अनूठा गाना है। बिल्कुल दुरुस्त है। मोहब्बत कर बैठे, हाय मोहब्बत
मोहब्बत कर बैठे, हाय मोहब्बत कर बैठे। कोई कह दे कह दे कह दे। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी और प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें